पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की इस यात्रा ने मॉरिशस में स्थानीय भक्तों के हृदयों में उत्साह का संचार कर दिया। पूज्य स्वामी जी के गीता प्रवचनों से एक ओर उन्हें कर्मयोग के नए अर्थ मिले तो दूसरी ओर उन्हें मिली गीता जी के मर्म को समझने के लिए एक नई दृष्टि। प्रार्थना के वाक्य सभी दोहराएं। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। दुख कभी किसी ने चाहा नहीं, कभी किसी ने भगवान से दुखों की मांग नहीं की। एक उदाहरण को शास्त्रों से यदि अलग करके देखा जाए और कुछ भी आप देखें, कहीं किसी ने दुख मांगे नहीं। केवल कुंती ने एक बार भगवान कृष्ण से अवश्य कहा कि कृष्ण, मेरे जीवन में विपत्तियां भर दो, मेरे आंचल में दुख डाल दो। वो भी उस समय जब भगवान कृष्ण सामने खड़े होकर कुंती से ये कह रहे थे कि बुआ कुछ मांग, मेरा मन है तू मेरे से कुछ मांगे। और तब भारत की उस दिव्य नारी ने दामन फैला लिया, आंचल फैला लिया और कहा, केशव देना चाहते हो तो ऐसा करो, मेरे इस आंचल में, मेरे इस खुले दामन में विपत्तियां डाल दो, कष्ट डाल दो। एक बार तो भगवान कृष्ण भी चौंक पड़े, कहने लगे, बुआ विपत्तियां मांग रही है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? कोई विपत्तियां भी मांगा करता है कभी क्या? कुंती ने कहा, किसी ने नहीं मांगी होंगी, कभी नहीं मांगी होंगी, लेकिन मैं आपसे मांग रही हूं, आपके सामने खड़ी होकर। पूछा, आखिर क्यों, किस लिए? कुंती ने कहा, विपत्तियां भी इसलिए मांग रही हूं कि मेरे जीवन में शाश्वत शांति बनी रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ विपत्तियां और शांति ये तो दो अलग धाराएं हैं, दो अलग दिशाएं हैं, दो अलग साइड्स हैं पिक्चर की। और तू कह रही है कि विपत्तियां भी इसलिए मांग रही हूं कि शांति बनी रहे। हाँ कृष्ण, बहुत सोच समझ कर कह रही हूं। मैं जानती हूं मेरे जीवन में आज तक बहुत कष्ट आए हैं, बहुत विपत्तियां आई हैं। संसार ने मुझे रुलाने में, परेशान करने में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कृष्ण, मैं ये भी जानती हूँ कि जब जब संसार ने मुझे कोई कष्ट दिया, जब जब संसार ने मेरे ऊपर कोई विपत्ति डाली, तब तब मैंने उस विपत्ति के हरण के लिए केवल तुझे पुकारा कृष्ण, किसी और को नहीं। मैं अपने दुख को लेकर किसी और के पास जाकर रोई नहीं। मैंने अपना दुख किसी और को कभी नहीं सुनाया। जब भी जीवन में कोई संकट आया, जब भी जीवन में कोई विपत्ति आई, जब भी जीवन में कोई कष्ट आया, मैंने तेरा द्वार खटखटाया, मैंने केवल तुझे पुकारा, केवल तुझे। और ये भी जानती हूँ कृष्ण, जब जब तुझे पुकारा तब तब तू आया, और जब तू आ गया उस समय विपत्ति विपत्ति नहीं रही, उस समय विपत्ति को भागना पड़ा। क्योंकि जब सूर्य उदय हो जाता है, अंधकार अंधकार नहीं रहता, अंधकार को भागना पड़ता है। जैसे ही सूर्य उदय होता है, कुंती ने कहा, कृष्ण जब जब तेरा दर्शन हुआ, विप्त संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भौत्य दर्शनम यत् स्यात् अब पुनर्भव दर्शनम। जब जब तेरा दर्शन हुआ, तब तब विपत्ति का दर्शन नहीं हुआ, तब तब विपत्ति अलग हो गई। और इस आयु में जब जीवन का चौथा प्रहर है, वृद्ध अवस्था है, मैं डरती हूँ कृष्ण, कहीं संसार की भोग लिप्साएं, कहीं संसार की बाहर की स्थितियां मुझे इतना ना आसक्त कर लें कि मैं तेरे से दूर हो जाऊं।
और सब कुछ सह सकती हूँ कृष्ण, लेकिन तेरी दूरी नहीं, तेरे से अलग होकर रहना नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जीवन की वास्तविक शांति तू है, मेरे जीवन का आनंद तू है। मैं जानती हूँ कृष्ण, मेरे जीवन का सच्चा सुख तू है, तेरा नाम है, तेरी कृपा है। ये बात मेरे मन में गहरी उतरी हुई है और इसीलिए मुझे विश्वास है कि संसार कष्ट देने से, संसार विपरीत परिस्थिति बनाने से हटेगा नहीं और तेरा नाम उस विपरीत परिस्थिति में भी मुझे मुस्कुराने की कला सिखाएगा, उस विपरीत परिस्थिति में भी मुझे आनंद देगा, उस विपरीत स्थिति में भी मेरा चैन बनेगा, मेरा आराम बनेगा। और ये सच्चाई है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। जीवन की कठिनाई क्या है? केवल एक ही, और समाधान भी एक है। जीवन में हमें जो करना है हम वो नहीं कर पाते, जो नहीं करना वहाँ बहुत उत्साह दिखाते हैं। जीवन की कठिनाई एक है, हम परमात्मा को सदैव पीठ के पीछे रखते हैं, संसार को आगे रखते हैं। जीवन की कठिनाई एक है, हम परमात्मा से अलग होकर जीना चाहते हैं। हम संसार का उपयोग उपभोग भी परमात्मा को अलग करके करना चाहते हैं। जीवन की कठिनाई यही है। बिना खांड के, बिना चीनी के चाय पियोगे तब तो चाय कड़वी होगी ही होगी। चाय में मिठास चाय की अपनी नहीं है, चाय तो स्वभाव से कड़वी है। चाय को यदि बिना चीनी, बिना खांड, बिना शुगर डाले पियोगे तो चाय कड़वी ही लगेगी, क्योंकि चाय का स्वभाव कड़वाहट है। मिठास तो खांड की है, मिठास तो शुगर की है। चाय यदि मीठी लगती है मत भूलो ये मिठास शुगर की है। ऐसे ही संसार का अपना एक स्वभाव है, कहीं ना कहीं विपरीत स्थिति, कहीं ना कहीं अनुकूलताओं में प्रतिकूलता ले आता है। कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक जब कुछ हमारे अनुकूल नहीं चलता मन परेशान हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। और संसार में ये ऊहापोह, ये उठा पटक, ये उधेड़ बुन, ये ऊंच नीच, ये अप्स डाउन्स संसार का स्वभाव है। संसार में रहते हैं, संसार कभी अनुकूल होगा, आपको लगेगा बहुत प्रसन्न हूँ मैं, बहुत शांत हूँ मैं। लेकिन संसार जैसे ही थोड़ा प्रतिकूल होगा वही क्षण आपकी परेशानी का होगा, वही क्षण आपकी अशांति का होगा। और उस समय करोगे क्या? अशांति दूर कौन करेगा? परेशानी का हरण कौन करेगा? कष्टों को मिटाने वाला कौन होगा उस क्षण? संसार नहीं। जब मन अशांत होता है, क्या आप सोचते हैं कि उस समय बाहर का कोई साधन आपके अशांत मन को शांत कर देगा? जब मन अशांत होता है, क्या उस समय बहुत अच्छा खाना पीना खा करके, पी करके आप अपने मन को तुष्ट कर पाएंगे? जब मन किसी चिंता की तपन में, जलन में होता है, उस समय क्या बाहर के एयर कंडीशनर या फ्रिज का ठंडा पानी या आइसक्रीम आदि आपके अंतर मन में शीतलता ले आएंगे? आपके अंतर मन की तपन को दूर कर पाएंगे? संसार में ये क्षमता नहीं है। ये क्षमता केवल एक ही स्थान में है और उसे हम पीठ के पीछे रखकर जीना चाहते हैं। यही हमारी चिंताओं का मूल कारण है। एक क्षण के लिए कान्हा कान्हा रे कान्हा श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे
उस मनमोहन से बंधन बांधा रे। किसके रंग में रंग वो मेरा संगीत की राधा रे। मैंने भी उस मनमोहन से बंधन बांधा रे। श्याम रंग रंगा रे हर पल मेरा रे। श्याम रंग रंगा रे हर पल मेरा रे। तेरी सांसों की ये फूल खिले हैं तेरे ही लिए। जीवन है पूजा की थाली नैना है दिए। तेरी सांसों की ये फूल खिले हैं तेरे ही लिए। जीवन है पूजा की थाली नैना है दिए। श्याम रंग रंगा रे हर पल मेरा रे। श्याम रंग रंगा रे हर पल मेरा रे। मेरा मत वाला है मन मधुबन फेरा रे। श्याम रंग रंगा रे हर पल मेरा रे। नहीं चैन परे नहीं चैन परे देखे बिना तो है कान्हा दिन बीते नारायण ढले। चैन परे मोहे चैन परे देखे बिना तो है कान्हा दिन बीते नारायण ढले। चैन परे मोहे काहे छले देख बिना तो है कान्हा दिन बीते नारायण ढले। चैन परे कान्हा रे कान्हा। सुनी जमुना के तट सुनी सारे पंखट आजा रे वो कृष्ण कन्हैया। सुनी जमुना के तट सुनी सारे पंखट आजा रे वो कृष्ण कन्हैया। रास रचैया खेल करैया आजा बलराम के भैया। कभी बन नटखट कभी बन नटखट हर कभी संकट भक्तन के रखवैया। भव सागर से नट नागर ये पार लगा रे मोरी नैया। सुनी जमुना के तट सुनी सारे पंखट आजा रे वो कृष्ण कन्हैया। रास रचैया खेल करैया आजा बलराम के भैया। कभी बन नटखट हर कभी संकट भक्तन के रखवैया। भव सागर से नट नागर ये पार लगा दे मोरी नैया। सुन जमुना के तट कान्हा ओ रे कान्हा। श्याम रंग रंगा रे हर पल मेरा रे। श्याम रंग रंगा रे हर पल मेरा रे। मेरा मत वाला है मन मधुबन फेरा रे। श्याम रंग रंगा रे हर पल मेरा रे। हर पल मेरा रे हर पल मेरा रे। सत्संग तो भाव में है, स्वभाव में है। सत्संग के बिना हमें लगता ही नहीं कि इस जीवन का कहीं कोई अस्तित्व है, सार्थकता है, उपयोगिता है। जीवन ही सत्संग है हमारे विचार में। सत्संग तो साथ रहेगा ही रहेगा, जहाँ भी वो भारत में हो या भारत से बाहर हो। संग तो सत्य का ही रहेगा,
असत का संग तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता। तो सत्संग तो निश्चित रूप से भावों में है, और यहाँ आकर भी इसीलिए मुख्यतः इस यात्रा को सत्संग यात्रा का शब्द दिया गया। मुख्य लक्ष्य हमारा यहाँ आके भी सत्संग रहा, और आने वाले सभी भक्तजनों को भी एक ही बात कही कि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य देखने की स्थितियाँ जो हैं उन्हें आपने इसी रूप में लेना है। जैसे आप घर से कहीं सुबह उठ के मंदिर में जाएं, और जाते जाते घर से कोई आपका बेटा अर्धांगिनी या घर से कोई कह दे कि मंदिर जा रहे हो, रास्ते में आते हुए गौशाला से दूध भी लेते आना, या रास्ते में आते हुए सब्ज़ी भी लेते आना। तो हमारा यही रहता है कि मंदिर तो जा ही रहे हैं, ये भी कर लेना। तो सत्संग तो करना ही है। चलो साथ में प्रकृति को भी उसी का विराट रूप मान के उसका भी लाभ ले लो। तो सत्संग निश्चित है। और सुमिरन जो है, सुमिरन का अभिप्राय है भगवान का स्मरण, भजन के रूप में, ध्यान के रूप में, कीर्तन के रूप में सुमिरन साथ चल ही रहा है यहाँ। और वैसे भी सबसे ये कहा जाता है कि देख भी कुछ रहे हो तो ये देखो कि वही है इसके पीछे, ये भी सुमिरन है। खा भी कुछ रहे हैं तो तेरा प्रसाद है, ये भी अपने आप में सुमिरन है। तो सुमिरन तो हर रूप में है। और जहाँ तक सेवा की बात है, यहाँ आकर के यहाँ जो यहाँ आए हुए सभी भक्तजनों ने मिलकर ये भाव बनाया, और ये चर्चा हुई कि यहाँ के लोग जो हिंदू परंपराओं में समर्पित हैं, सनातन परंपराओं में समर्पित हैं, और जो कार्य है वो यहाँ कर रहे हैं, उस कार्य में हम सब भी कहीं सहभागी बने, सद्भागी बने, हम भी इनके भाव में सहयोग करें। तो ऐसा मन बना, तो वो उस रूप में यहाँ सेवा भी निश्चित रूप से साथ है। कहीं रामायण पनप रही हो तो उसमें से भी सुगंध तो हमें लगता है कि हमारे कन्हैया के भावों की ही आएगी। रामायण के विराट वृक्ष में भी फूल तो वही लगेगा जो गीता के चिंतन का होगा, फूल गीता के चिंतन का होगा, और जो फल होगा वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कृष्ण कृपा का ही होगा, मिठास उसकी कृपा की ही होगी। और हम समझते हैं ये फूलता फलता हुआ जो रामचरितमानस की भावनाओं का वृक्ष है, ये उस पर ही कहीं गीता प्रेरणाओं के फूल महकते हुए दिखाई दिए, और कहीं श्री कृष्ण कृपा के फलों का रस अनुभव हुआ। और ये भेद हमारे मन में कभी रहा ही नहीं है कि राम और कृष्ण दो हैं, रामायण और गीता दो हैं। रामायण एक विस्तार है, लेकिन जहाँ भी विस्तार में तत्व हम देखेंगे, कहीं जासु सत्यता तेजड़ माया, भास सत्य मोह सहाया, तो वहाँ गीता का आत्मनात्म विवेक झलकेगा। और कहीं जब हम देखते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, वहाँ गीता का बुद्धि योगम उपाश्रित्य का भाव झलकता है, या बुद्धि नाशात प्रणश्यति की स्थिति झलकती है कि बुद्धि नष्ट जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, सब कुछ नष्ट। और बुद्धि पनप रही है, बुद्धि अच्छी है, तो जहाँ सुपति तहाँ संपत्ति नाना। तो हमें भिन्नता नहीं दिखाई दे रही, आनंद ले रहे हैं हम रामायण और गीता के मिश्रण का, और अपनी श्री कृष्ण कृपा के महकते हुए फूलों की सुवास का। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों उलझा है पगले जन्म मरण में, छोड़कर छल कपट आ प्रभु शरण। बीता वक्त कभी फिर न हाथ आए। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्त है अब भी जाग
हरि भजन कर, नाम धन से ही अपने तू भंडार भर। नाम ही सच्चा साथी जो साथ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र ये पावन है मंगलकारी, पाप ताप मिटाए अमंगल हारी। कहे किंकर जो गाए परम सुख पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पेज नंबर 9, श्री कृष्ण कृपा अमृतवाणी। वंदो सदगुरु के चरण, जाको कृष्ण कृपा सो प्यार। कृष्ण कृपा तन मन बसी, कृष्ण कृपा आधार। कृष्ण कृपा सम बंधु नहीं, कृष्ण कृपा समता। कृष्ण कृपा सम गुरु नहीं, कृष्ण कृपा सममात। रे मन कृष्ण कृपा अमृत। बरस रहो दिन रैन, कृष्ण कृपा से विमुख तू कैसे पावे चैन। नित उठ कृष्ण कृपा अमृत। पाठ करे मन लाय, भक्ति ज्ञान वैराग्य सम, कृष्ण कृपा मिल जाए। आशा कृष्ण कृपा की राख। योनि कटे 84 लाख, कृष्ण कृपा जीवन का सार। करे तुरत भव सागर पार। कृष्ण कृपा जीवन का मूल। खिले सदा भक्ति के फूल। कृष्ण कृपा के बल बल जाऊं। कृष्ण कृपा में सब सुख पाऊं। कृष्ण कृपा सतचित आनंद। प्रेम भक्ति की मिले सुगंध। कृष्ण कृपा बिन शांति न पावे। जीवन धन्य कृपा मिल जावे। सिमरो कृपा कृपा ही ध्याओ। गाय गाय श्री कृष्ण रिझाओ। असमय होए नहीं कोई हानि। कृष्ण कृपा जो पावे प्राणी। वाणी का संयम बने। जग अपना हो जा, तीन काल चौदिशी में कृष्ण ही कृष्ण लखाए। कृष्ण कृपा का कर गुणगान। कृष्ण कृपा है सबसे महान। सोवत जागत बिसरे नाही। कृष्ण कृपा राखो उर माही। कृष्ण कृपा मेटे भव भीत। कृष्ण कृपा से मन को जीत। आपद दूर दूर ते भागे। कृष्ण कृपा कह नित जो जागे। सोवे कृष्ण कृपा ही कह कर। ले आनंद मोद ही भर कर। खोटे स्वप्न कहाँ को नाही। कृष्ण कृपा रक्षक निश माही। खावे कृष्ण कृपा मुख बोल। कृष्ण कृपा कह जग में डोल। कृष्ण कृपा कह पीवे पानी। परम सुधा सम होवे वाणी। कृष्ण कृपा को चाह कर। भजन करो निष्काम। प्रेम मिले आनंद मिले, होवे पूर्ण काम। कृष्ण कृपा सब काम सवारे। चिंताओं का भार उतारे। ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार। कृष्ण कृपा से हो निस्तार। कृष्ण कृपा शशि किरण समान। शीतल होवे बुद्धि मन प्राण। कोटि जन्म की प्यास बुझावे। कृष्ण कृपा की बूंद जो पावे।
पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की इस यात्रा ने मॉरिशस में स्थानीय भक्तों के हृदयों में उत्साह का संचार कर दिया।